हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर नॉन स्टॉप। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज है 24 जून, तो आज हम करेंगे इस वीडियो में 24 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स विद ट्रिक्स। ओके, ट्रिक्स के साथ करने का बेनिफिट यही है कि आपको क्वेश्चंस लंबे टाइम तक याद रहते हैं और एग्ज़ाम के प्रेशर में, वहाँ नर्वसनेस में क्वेश्चंस को भूलते नहीं हैं हम। ठीक है, तो स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने महीनों के लिए पंजाब और महाराष्ट्र सरकारी बैंक पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है? पंजाब और महाराष्ट्र सरकारी बैंक भी बोल सकते हो और पीएमसी बैंक भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, पंजाब एंड महाराष्ट्र सरकारी बैंक। तो इस बैंक में फ्रॉड हुआ था। इस बैंक में आप सिर्फ पहले क्या निकाल सकते थे? 50,000 रुपये निकाल सकते थे। ठीक है, आरबीआई ने लिमिट लगा दी थी, क्योंकि जो भी बैंक मतलब घाटे वगैरह में होता है या कोई फ्रॉड वगैरह होता है तो आरबीआई उस पर एक लिमिट लगा देता है कि आप इतने पैसे ही निकाल सकते हो उस बैंक से। तो लिमिट लगाई थी कितने? 50,000 रुपये। ठीक है, बट उसके बाद फिर 1,00,000 कर दी थी। बट जो प्रतिबंध है उसको 6 महीने तक और बढ़ा दिया। कौन बढ़ाता है? ये आरबीआई बढ़ाता है। ठीक है, और जो बैंक बंद हुए हैं अभी रिसेंटली, मतलब जो घाटे में चल रहे थे, तो वो कौन कौन से हैं? एक तो है सीकेपी बैंक और दूसरा है राघवेंद्र सहकारी बैंक। क्या नाम है? राघवेंद्र सहकारी बैंक और सीकेपी। ठीक है, और आरबीआई और बैंक की बात कर रहे हैं हम, तो एक बैंक और है जो सहकारी बैंक है, वो भी क्या नाम है उसका? शिवालिक मर्केंटाइल सहकारी बैंक। क्या नाम है? शिवालिक मर्केंटाइल सहकारी बैंक, जिसको आरबीआई ने कहा था कि आप खुद को क्या कर सकते हो? लघु वित्त बैंक में चेंज कर सकते हो, मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक में चेंज कर सकते हो। किसने कहा था? आरबीआई ने, शिवालिक मर्केंटाइल बैंक को। ठीक है, और जो आरबीआई है, ये रिजर्व बैंक है, जो मतलब आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके केंद्रीय बोर्ड में 2 व्यक्तियों को भी शामिल किया गया था रिसेंटली। क्या नाम था उनका? फर्स्ट हैं, एक हैं तरुण बजाज और दूसरे हैं देवाशीष पांडा। क्या नाम है? देवाशीष पांडा। ये दोनों नाम भी आप याद रख लेना। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में आ गए हैं ये। एक तो तरुण बजाज हैं और एक हैं देवाशीष पांडा। ठीक है, और आरबीआई से रिलेटेड 1-2 चीज़ें और हैं जो आपको याद रखनी है कि आरबीआई ने कुछ जो लोन है वो दिए हैं, एक टाइप के लोन ही मान लो। ठीक है, तो किस किस को दिए हैं? नाबार्ड को दिए हैं। कितने? 25,000 करोड़ का। कितने का? 25,000 करोड़ का। किसको? नाबार्ड को। और एग्जिम बैंक को और एनएचबी मतलब नेशनल हाउसिंग बैंक या राष्ट्रीय आवास बैंक बोल सकते हो, इन दोनों को ही 15,000 करोड़, 15,000 करोड़ ईच। 15,000 एग्जिम बैंक को और 15,000 ये राष्ट्रीय आवास बैंक को। ठीक है, और सिडबी को भी कितना दिया है? 15,000 करोड़। ठीक है, सिडबी को भी 15,000 करोड़ ही दिया है। हो जाएगा। अब ट्रिक देख लेते हैं। महाराष्ट्र हो या पंजाब, आरबीआई तो करेगा इनके 6 महीने खराब। महाराष्ट्र हो या पंजाब, आरबीआई तो करेगा इनके 6 महीने खराब। पंजाब खराब, ये क्या हो गए कीवर्ड्स, ताकि लर्न रह जाएं। ठीक है, नेक्स्ट इज, हाल ही में NIPFP मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल को। किसको? उर्जित पटेल को, जो पहले आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है, ट्रिक देख लो। NIP का हुआ मेल विद उर्जित पटेल। NIP, निप बोल सकते हो। NIP का हुआ मेल विद उर्जित पटेल। ठीक है, हो जाएगा मेल पटेल, ये ऐसे रख सकते हो। नेक्स्ट इज, हाल ही में खदान और कोयला मंत्री, जो कौन है? खदान और कोयला मंत्री हमारे प्रहलाद सिंह पटेल। ठीक है, कौन है? प्रहलाद जोशी। क्या नाम है? प्रहलाद जोशी। और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? धारवाड़। ठीक है, क्या है? धारवाड़। तो इन्होंने किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? किस नाम से किया है? सत्यभामा के नाम से। किस नाम से? सत्यभामा के नाम से। पहले ट्रिक देख लो। खदान में मिलेगा कोयला गरम, खदान में मिलेगा कोयला गरम, ये सत्य है ना कि भरम। ये सत्य है ना कि भरम। देखो, बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा क्वेश्चन और ऑलवेज के लिए लर्न हो जाएगा।
क्या है, खदान और कोयला मंत्री हैं, तो खदान में मिलेगा कोयला गरम। ठीक है, ये सत्य है, सत्य मतलब सत्यभामा, ये सत्य है ना कि भरम, गरम भरम, ये याद हो गया। और सत्य है, सत्य से क्या हो जाएगा, सत्यभामा। ठीक है, हो जाएगा लन। अब जो कोयले के लिए हमारा लक्ष्य है कितना है, 710 मिलियन टन इस साल के लिए, पहले ही बता चुकी हूँ मैं, तो लन रखने के लिए। और कुछ पोर्टल लॉन्च किए हैं मंत्रालय ने। ठीक है, वैसे तो काफ़ी सारे पोर्टल हैं, बट मंत्रालय ने जो लॉन्च किए हैं वो बता देती हूँ एक बार, 5-6 हैं। एक है चैम्पियन पोर्टल। क्या है, चैम्पियन पोर्टल, जो किसने स्टार्ट किया है, एमएसएमई मंत्रालय ने। किसने, एमएसएमई मंत्रालय ने। ठीक है, एक नेक्स्ट पोर्टल है युक्ति पोर्टल। क्या नाम है, युक्ति, किसने स्टार्ट किया है, एचआरडी मिनिस्ट्री ने। किसने, एचआरडी मंत्रालय ने। ठीक है, एक टुलिप भी स्टार्ट किया था। क्या, टुलिप, किसके साथ मिलके, AICTE के साथ मिलके। ठीक है, ये पहले कवर हो चुके हैं, बट रिवीजन के लिए याद करने के लिए बता रही हूँ। एक था गरुड़, जो इम्पोर्टेंट है। गरुड़ किसने किया था, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। किसने किया था, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। ठीक है, और एक और था जिसका नाम था अक्षय ऊर्जा। क्या नाम है, अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा किसने किया था, नवीकरणीय मंत्रालय ने। ठीक है, नवीकरणीय मंत्रालय या न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ने। ठीक है, हो जाएंगे लन, यही थे। हाँ, एक और है, दैट इज स्ट्रैंडेड इन इंडिया। क्या नाम है, स्ट्रैंडेड इन इंडिया। ये किसने स्टार्ट किया था, पर्यटन मंत्रालय ने। किसने किया था, पर्यटन मंत्रालय ने। ठीक है, हो जाएंगे अभी ये सारे याद। इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बता दी कैसे रखना है याद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, मतलब UNSC, यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी तौर पर चुना गया भारत। ये मैंने आपको अभी बताया था 1-2 दिन पहले कि जो भारत है इसके अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। तो 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी कौन कौन से होते हैं ये भी बताया था। ठीक है, तो भारत को चुना गया था। अब ये पूछा गया है कि भारत है जो किस महीने में 15 देशों की शक्तिशाली परिषद का अध्यक्ष पद संभालेगा। 15 देशों की परिषद, मतलब ये 15 है ना टोटल इसमें, तो इसका अध्यक्ष पद संभालेगा। तो चेयरमैन बनेगा ये कौन से महीने के लिए, अगस्त 2021 के लिए। कौन, भारत। ठीक है, कौन से महीने के लिए, 1 महीने के लिए बनेगा भारत, अगस्त के लिए। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम स्थायी सदस्यों के रूप में इसमें चुने जाएं, बट अभी अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है इसको। और ये भी बताया था मैंने आपको कौन सी भी बार चुना गया है, 8वीं बार। और पहले 7 बार कब चुना गया था वो सारे सन भी बताए थे। ठीक है, तो डेली वीडियो देखा करो। नेक्स्ट इज 19वां महान जून विद्रोह दिवस किस राज्य में मनाया गया था। तो ये जो 19वां महान जून विद्रोह दिवस है ये किस राज्य में मनाया गया था, मणिपुर में। किस राज्य में मनाया गया है, मणिपुर में। ये जो जून विद्रोह दिवस है, क्या मतलब है इसको, और मनाया कब जाता है, 18 जून को। ये 19वां है ना कि 19 जून। 19वां मतलब 18 बार पहले मनाया जा चुका है, और 18 जून को मनाया जाता है। 18 जून को ही क्यों, क्योंकि 18 जून 2001 को मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बचाने के लिए 18 लोगों ने अपनी जान दे दी थी। ठीक है, मतलब अपनी ज़मीन वगैरह बचाने के लिए। तो वहाँ पे फायरिंग वगैरह हुई थी पुलिस ने और जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उनके बीच में। तो 18 लोगों ने अपनी जान दे दी थी। ठीक है, तो इसलिए मनाया जाता है ये जून विद्रोह दिवस। कब मनाया जाता है, 18 जून को। था कौन सा, 19वां। और किस राज्य में मनाया जाता है, मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की राजधानी क्या है, नागालैंड। और अगर इसके मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह। ठीक है, क्या नाम है, बीरेन सिंह। और मणिपुर के गवर्नर कौन है, नजमा हेपतुल्ला। क्या नाम है, नजमा हेपतुल्ला। ठीक है, और मणिपुर के अंदर शहंगाई उत्सव में मनाया जाता है। ठीक है, लाई हरोबा नामक त्यौहार है जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। लाई हरोबा त्यौहार ये भी इम्पोर्टेंट है, और शहंगाई उत्सव मनाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है यहाँ पे, लोकटक झील भी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ स्टैटिक पॉइंट्स थे मणिपुर से रिलेटेड। हो जाएंगे लर्न। ट्रिक देखो अब इसकी, लर्न कैसे रखोगे। जब चल रहा था 19वां विद्रोह इन जून, जब चल रहा था 19वां विद्रोह इन जून, सब मणि के लिए कर रहे थे। मणि मतलब मणिपुर। सब मणि के लिए कर रहे थे एक दूसरे का खून।
जून खून, और मणि से क्या याद करना है, ये मणिपुर। ठीक है, जब चल रहा था विद्रोह इन जून, सभी मणि के लिए कर रहे थे एक दूसरे का खून। एक दूसरे में अब बताया ना मैंने, फायरिंग वगैरह चल रही थी, तो एक दूसरे का क्या कर रहे थे, खून। हो जाएगा लन। नेक्स्ट देखें, बीपीआर विट्ठल जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये कौन थे? कौन थे ये बीपीआर विट्ठल? अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, जिनका अभी रिसेंटली निधन हो गया, और 10वें वित्त आयोग के मेंबर भी थे। 10वें वित्त आयोग के। अब कौन सा चल रहा है? 15वां वित्त आयोग चल रहा है अब। ठीक है, और अब जो 15वां वित्त आयोग चल रहा है उसके चेयरमैन कौन है? NK सिंह। क्या नाम है? NK सिंह। अब ट्रिक देख लो इसकी लर्न करने की। इकोनॉमिक्स में अच्छे थे बीपी मतलब ये बीपी। इकोनॉमिक्स में अच्छे थे BPR। भगवान ने फिर भी किया उन पर वार। BPR नाम है ना, और भगवान ने फिर भी किया उन पर वार मतलब उनका निधन हो गया। इकोनॉमिक्स से ये इकोनॉमिस्ट मतलब अर्थशास्त्री। ठीक है, इकोनॉमिक्स में अच्छे थे BPR, भगवान ने फिर भी उन पर किया वार। हो जाएगा। अब निधन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और थे, एक क्वेश्चन और है वो मैं इसमें ही बता देती हूँ, अलग से क्वेश्चन ना बना के मैंने इसमें ही बता देती हूँ। राजेंद्र गोयल क्रिकेटर थे। ठीक है, राजेंद्र गोयल जो कौन थे? क्रिकेटर। उनका भी अभी रिसेंटली निधन हो गया। तो ये पूछा जा सकता है कि जो राजेंद्र गोयल हैं ये किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेटर थे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने स्वच्छ ऊर्जा, स्पेशली सौर ऊर्जा जो क्षेत्र है उसमें निवेश आकर्षित करने के लिए किसकी अध्यक्षता किस जो है वो किसकी अध्यक्षता में एक जो सेल है वो स्थापित किया है? सेल, या आप ये बोल सकते हो जिसका नाम क्या है? परियोजना विकास प्रकोष्ठ। क्या नाम है? परियोजना विकास प्रकोष्ठ। या इंग्लिश में इसको बोलना हो तो इंग्लिश में ही, आई थिंक इंग्लिश में ही आएगा एग्जाम में, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल। ठीक है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल। इसको स्थापित किया है, किसकी अध्यक्षता में किया है? अमितेश कुमार सिंह। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? अमितेश कुमार सिंह। नेक्स्ट देखें, नूर सुल्तान नजरबायेव जो हाल ही में खबरों में, ये किस देश के पहले राष्ट्रपति हैं? जो ये नूर सुल्तान नजरबायेव हैं, अभी रिसेंटली न्यूज़ में थे ये, तो किस देश के पहले राष्ट्रपति हैं ये? कजाकिस्तान के। किस देश के? कजाकिस्तान। इसमें तो नाम में ही ट्रिक है, सुल्तान कजाकिस्तान। ठीक है, नूर सुल्तान राष्ट्रपति बनेंगे कजाकिस्तान। नूर सुल्तान कजाकिस्तान, ये दोनों ही कीवर्ड्स हैं आपस में। ठीक है, तो इसकी ट्रिक तो बिल्कुल इजी सी थी। नेक्स्ट इज ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक जो मुकेश अंबानी हैं दुनिया के कौन से सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? किसके अकॉर्डिंग? ये जरूर इम्पोर्टेंट होता है। किसके अकॉर्डिंग है? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स के अकॉर्डिंग है ये। जो मुकेश अंबानी हैं दुनिया के 9वें जो अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, कौन से? 9th नंबर पे आ गए ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने अपने ग्राहकों को नई कार खरीदने में मदद करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जो हुंडई मोटर इंडिया है उसने अपने कस्टमर्स को, अगर आप नई कार खरीदते हो तो उनकी हेल्प करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? HDFC बैंक के साथ। किसके साथ किया है? HDFC बैंक के साथ। मतलब लोन वगैरह लेना हो तो आपको हेल्प करवाने के लिए कौन से बैंक के साथ इन्होंने पार्टनरशिप कर ली है? HDFC बैंक के साथ। ठीक है, और ये जो हुंडई है, हुंडई ये कहाँ की, कौन सी कंपनी है? साउथ कोरिया की। कहाँ की है ये? साउथ कोरिया की। अभी एक दो दिन पहले क्वेश्चन मैंने करवाया था, मारुति ने भी किस बैंक के साथ किया था? करूर वैश्य बैंक के साथ मिलके एक फ्लेक्सिबल फाइनेंस स्कीम शुरू की थी, जिसकी ट्रिक भी बताई थी मैंने। जो मारुति है वो क्या करेगा? मारुति ने मारना था किसको? रावण को, इसलिए वो क्या हो गया था? करूर। मारुति मतलब हनुमान। कुछ याद आया? तो HDFC ये हुंडई किसके साथ करेगा? HDFC। और HDFC के जो हेडक्वार्टर है और MD CEO, और इसने एक सॉन्ग जारी किया था एंड एक टैगलाइन। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो MD CEO की बात करें तो कौन है MD CEO? आदित्य पुरी। क्या नाम है इनका? आदित्य पुरी। ठीक है, और टैगलाइन इसकी क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, इसने जो सॉन्ग जारी किया था उसका क्या नाम था? #हम हार नहीं मानेंगे। क्या नाम था? #हम हार नहीं मानेंगे। कोरोना के लिए ये सॉन्ग जारी किया था। तो ट्रिक देख लो लर्न करने के लिए। अगर कार चाहिए
हुंडई है ना। अगर कार चाहिए, हुंडई की जगह आपने क्या पढ़ना है यहाँ पे, हुंडी, ठीक है। अगर कार चाहिए हुंडी, HDFC के आगे हिलाओ मुंडी, HDFC के आगे हिलाओ मुंडी इस HDFC के साथ, क्योंकि इन्होंने इसके साथ क्या कर लिया, करार कर लिया, ठीक है। हुंडी और मुंडी हो जाएगा हलन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज किस राज्य में जॉब गारंटी स्कीम शुरू की जाएगी। तो ये जो जॉब गारंटी स्कीम है देश में, ये दूसरा राज्य है जिसने ये गारंटी स्कीम योजना है जो वो शुरू की है मनरेगा के तहत, ठीक है। तो पहले ही किसने की थी, केरल ने की थी, पहले केरल कर चुका है ऐसा, ठीक है। तो जो जॉब गारंटी स्कीम है ये शुरू की जाएगी किस राज्य में, झारखंड में। किस राज्य में, झारखंड में। आज जरा खुश है आंटी, कौन खुश है, आंटी, बिकॉज जॉब की है गारंटी, बिकॉज जॉब की है गारंटी, क्योंकि जो मनरेगा उसके तहत 100 दिन की क्या है, रोजगार जो है वो गारंटी के साथ दिया जाता है, ठीक है, 100 दिन के लिए। तो आज जरा से झारखंड खुश है आंटी, आंटी क्यों लिखा है, इस गारंटी के लिए याद रखने के लिए, बिकॉज जॉब की है गारंटी, और जरा से झारखंड याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज हाल ही में किस राज्य ने प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना शुरू की है। नाम में ये प्ले लिटिल मतलब थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो, इस टाइप की कोई योजना शुरू की है, किसने, त्रिपुरा ने। क्योंकि अब लॉकडाउन में सारे घर पे हैं तो ऑडियो वीडियो के अकॉर्डिंग पढ़ाई करवाई जा रही है, ठीक है, या SMS के थ्रू भी आजकल जो मटेरियल है वो सेंड किया जा रहा है जहाँ पे नेट वगैरह नहीं है जिनके पेरेंट्स के पास। तो ये किस राज्य ने शुरू की है, त्रिपुरा ने, ठीक है। ट्रिक देखो, थोड़ा पढ़ो थोड़ा खेलो, स्टे लिटिल मतलब थोड़ा पढ़ो थोड़ा खेलो, लेकिन खाना पूरा पे लो, ठीक है, खाना पूरा पे लो, ये सिर्फ लर्न करने की एक ट्रिक है। खाना पूरा से क्या है, त्रिपुरा, पूरा पे लो, ठीक है, हो जाएगा लर्न। अब त्रिपुरा की राजधानी क्या है, त्रिपुरा की राजधानी का नाम है अगरतला, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर की बात करें तो चीफ मिनिस्टर का नाम है बिप्लब कुमार डिब्बे, ठीक है। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है यहाँ पे, रमेश बैस, ठीक है, रमेश बैस। और यहाँ पे एक फेस्टिवल भी बहुत फेमस है जिसका नाम है खर्ची पूजा, बहुत पूछा जाता है, क्या नाम है, खर्ची पूजा, ठीक है। नेक्स्ट इज हाल ही में आयुष मंत्रालय ने योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किसे चुना है। तो जो योग है उसके अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए या लोगों को प्रेरित करने के लिए किसको चुना है, अनुष्का शर्मा को। ये एक एक्ट्रेस है अनुष्का शर्मा। तो ट्रिक देख लो, योग तो है सबसे बड़ा कर्म, योग तो है सबसे बड़ा कर्म, इसलिए इसे बढ़ावा देने के लिए अनुष्का क्यों करे शर्म, ठीक है। योग तो है सबसे बड़ा कर्म, इसलिए इसे बढ़ावा देने के लिए अनुष्का क्यों करे शर्म। तो जो आयुष मंत्रालय है इसमें अनुष्का शर्मा को क्या कर लिया, ऐड कर लिया है, ठीक है। अब रिसेंटली 21 जून को योग दिवस भी मनाया गया था, तो उसका थीम भी पता होना चाहिए। उसका थीम क्या है, योग फॉर हेल्थ योग एट होम, योग फॉर हेल्थ, ठीक है, योग फॉर हेल्थ योग एट होम, क्लियर है। और इस आयुष मंत्रालय ने एक प्रतियोगिता भी आयोजित की थी 21 जून को ही, माई लाइफ माई प्रतियोगिता, माई लाइफ माई प्रतियोगिता, जिसमें एक क्लिप सेंड करनी थी हमें अपनी योग करते टाइम की, लगा लो, ठीक है। तो ये भी आयोजित किया गया था 21 जून को ही, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज हाल ही में जारी अमेरिकी बॉन्ड धारकों की सूची में भारत किस स्थान पर है। तो जो अमेरिकी बॉन्ड अभी अभी रिसेंटली जारी किए गए हैं, तो उस सूची में जो इंडिया है हमारा वो कौन से स्थान पे है, 12वें नंबर पे है। कौन से स्थान पे, 12वें नंबर पे। अप्रैल के एंड तक 157.4 अरब डॉलर ये इस हमारे इंडिया के पास अमेरिकी सरकार के बॉन्ड हैं, ठीक है। और नंबर 1 पे बात करें तो नंबर 1 पे कौन है, जापान, कौन है, जापान। 1266 बिलियन डॉलर हैं इसके पास, ठीक है। और सेकंड नंबर पे बात करें तो है चाइना, फर्स्ट नंबर पे जापान, सेकंड नंबर पे चाइना, और भारत के कौन से नंबर पे है, 12वें नंबर पे, ठीक है, हो जाएगा याद। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज हाल ही में ITF मेंस प्लेयर्स पैनल में खिलाड़ी सदस्य के रूप में चुना गया। तो किसे चुना गया है, ITF मतलब इंटरनेशनल ट्रेड फेडरेशन, ठीक है, टेनिस फेडरेशन। तो ये जो पैनल है इसमें किसको चुना गया है, किसको चुना गया है, निकी पूनाचा को। क्या नाम है, निकी पूनाचा, इंडिया से, ठीक है, रह जाएगा नाम।
क्या है, निकी पुनाचा। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो ITF की कहाँ पे है ये, लंदन में। कहाँ पे है, लंदन में। ठीक है, नेक्स्ट इज हाल ही में किस स्पोर्ट्स अकादमी को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है। तो कौन सी अकेडमी को चुना गया है, कौन सी अकेडमी है स्पोर्ट्स अकेडमी जिसको खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है, कौन सी है, नागालैंड स्पोर्ट्स अकेडमी। कौन सी है, नागालैंड स्पोर्ट्स अकेडमी। ठीक है, ट्रिक देख लो, नागा बाबे स्पोर्ट्स एक्सीलेंस में सबसे आगे। ठीक है, कौन से बाबे, नागा बाबे। ठीक है, नागा बाबे स्पोर्ट्स एक्सीलेंस में सबसे आगे, हो जाएगा याद। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज हाल ही में FB ने किस स्वीडिश कंपनी जो मैपिंग कंपनी है इसका अधिग्रहण कर लिया है। तो कौन सी कंपनी है ये, मैपिलरी। कौन सी है, मैपिलरी। ये क्वेश्चन हो चुका है कवर आज पिछली वीडियो में, बट इससे रिलेटेड 4-5 पॉइंट और थे जो इम्पोर्टेंट थे वो बताने थे। ठीक है, तो FB ने कौन सी, देखो इसमें नाम में ही आ गया स्वीडिश मैपिंग कंपनी। तो क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा करो, क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन छुपा हुआ होता है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि जो मैपिलरी है ये कहाँ की है कंपनी। ठीक है, कहाँ की है ये, स्वीडन की। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ ना स्वीडिश कंपनी, तो कहाँ की है, स्वीडन की है। ठीक है, ट्रिक देख लो, फेसबुक करेगा अब रैप। क्या करेगा, रैप, क्योंकि उसको मिल गया है मैप, मैपिलरी। फेसबुक अब रैप करेगा क्योंकि उसको क्या मिल गया है, मैप। ठीक है, अब 3-4 कंपनियां और हैं जो फेसबुक ने खरीदी हैं, वो भी देख लो। अभी रिसेंटली मैंने बताया भी था आपको, क्या नाम है, गिफ़ी। इसको भी ख़रीदा था फेसबुक ने। जो कहाँ की है ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट है कि किसने ख़रीदा है। ठीक है, गिफ़ी है जो कहाँ की है, USA की। कहाँ की है, USA की। और USA की ही एक और है अमेरिका की, संजारू गेम्स। क्या नाम है, संजारू गेम्स। संजारू गेम्स और गिफ़ी। ठीक है, ये दोनों। नेक्स्ट है एक और, प्ले गीगा। क्या नाम है, प्ले गीगा। जो प्ले गीगा है वो कहाँ की है, स्पेन की। कहाँ की है, स्पेन की। ये सारी मैं वो कंपनियां बता रही हूँ जो फेसबुक ने खरीदी हैं, और कहाँ, कौन, मतलब ये है कहाँ की वो भी बता रही हूँ साथ के साथ। ठीक है, गिफ़ी USA की है, संजारू गेम्स भी USA अमेरिका की है, और जो ये प्ले गीगा है वो कहाँ की है, स्पेन की। एंड नेक्स्ट इज़ बीट गेम्स। क्या नाम है, बीट गेम्स, जो कहाँ की है, चेक गणराज्य की। ठीक है, कहाँ की है, चेक गणराज्य की। और संजारू गेम्स मैंने आपको बताई दी। ठीक है, इसकी ट्रिक देख लो। अगेन फेसबुक करेगा अब रैप क्योंकि उसको मिल गया मैप, हो जाएगा लन। इन्हीं क्वेश्चंस की रिवीजन के लिए डेली 8 बजे क्विज़ होती है टेलीग्राम पे। तो मैं आपको डेली बोलती हूँ उस पे जाके क्विज़ को डेली अटेंड किया करो ताकि आपकी रिवीजन अच्छी हो। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।